Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग साइंस में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नेम है फोर्स एंड एनर्जी का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिंपल मशीन के बारे में बताया था कि मशीन्स की 6 टाइप्स होती हैं: लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, पुली, व्हील एंड एक्सेल। और इसमें से मैंने आपको लीवर के बारे में डिटेल से जो है प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है और लीवर की 3 टाइप्स पूरी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। और इसके अलावा जो मशीन्स रह गई थी उनके बारे में जो है आज एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है पुली। और ये पुली आपके बुक पेज नंबर 73 पे मौजूद है। पुली क्या है? पुली इज़ अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स एज। द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन। यानी कि पुली क्या है? कि अ पुली इज़ अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स एज। द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन। यानी कि ये पुली जो होती है वो एक व्हील की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके दरमियान में जो है एक गैप सा मौजूद होता है और यहाँ पे जो है एक रॉप यानी कि एक रस्सी जो होती है वो लिपटी हुई होती है और एक साइड पे जो है वेट रखा जाता है यानी कि जो भी चीज़ आपने उठानी है और दूसरी साइड से जो है वो फोर्स लगाई जाती है और दरमियान में जो है ये पुली मौजूद होती है। और जब आप रोप पे एक तरफ से जो है फोर्स लगाते हैं तो ये व्हील जो है यानी कि जो पुली है ये मूव करती है, रोटेट करती है और जो है वो चीज़ जो आपने एक साइड पे बांधी हुई होती है हैवी, वो ऊपर की तरफ आसानी के साथ आ जाती है। और ये पुली मुख्तलिफ़ जगह यूज़ की जाती है, जैसे कि पानी वगैरह, कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है पुली। और इसके अलावा होस्टिंग द फ्लैग यानी कि आपने फ्लैग जो सेरेमनी होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी ये पुली यूज़ हो रही होती है। और इसी तरह से टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विथ क्रेन यानी कि पुली को जो है हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मशीन की जो है वो है व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल क्या होता है? व्हील एंड एक्सेल में एक व्हील होती है और उसके साथ ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सेल कहा जाता है। और ये जो व्हील होती है ये रोटेट कर रही होती है अराउंड द एक्सेल। और इस व्हील एंड एक्सेल को आपने बाईसाइकिल में ज़रूर देखा होगा कि उसमें भी जो होती है व्हील होती है और दरमियान में जो है एक एक्सेल मौजूद होता है और ये व्हील जो है उस एक्सेल के गेट जो है मूव कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है मशीन की इंक्लाइन प्लेन। An inclined plane is a slope between a higher level and a lower level। यानी कि लोअर से हाई लेवल की तरफ एक स्लोप को जो है इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। और ये इंक्लाइन प्लेन जो होता है इससे भी जो है काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ लाना है तो ये इंक्लाइन प्लेन ये काम कर रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो हैवी ऑब्जेक्ट आसानी के साथ ऊपर की तरफ बहुत ही कम फोर्स से भी ऊपर की तरफ आ जाता है। जिस तरह इस पिक्चर में आप देख रहे हैं तो एक साइड पे फोर्स लगाई जा रही है और फोर्स लगाने की वजह से वो वेट आसानी के साथ ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। और इसी स्लोप को जो है हम क्या कहते हैं? इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो रैंप मौजूद होता है जो कि पुश करने के लिए व्हील चेयर को यूज़ किया जाता है, यानी कि एक स्लोपिंग वे बनाई जाती है जिसमें जो है आसानी के साथ जो है व्हील चेयर जो है ऊपर और नीचे की तरफ जा सकें। नेक्स्ट टाइप मशीन की इसको कहते हैं स्क्रू। और स्क्रू यकीनन आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये स्क्रू जो होता है वो होल्ड करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ किया जाता है
स्क्रू इज़ एन इंक्लाइन प्लेन रैप अराउंड अ सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर की तरह की चीज़ होती है जिस पे एक इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो रैप हुआ हुआ होता है। स्क्रू की एक एक्टिविटी आपकी बुक पेज नंबर 74 पे दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक पेपर लें और इसको इंक्लाइन प्लेन की तरह जो है एक कटिंग कर लें इसकी, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है एक पेपर और इसकी ये कटिंग की हुई है। और इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्केल, पेंसिल और स्क्रू है। और जो पेपर आपने कटिंग किया है उसके ऊपर जो है आप क्या करें कि स्केल से जो है लाइंस को ड्रॉ कर लें। ठीक है, आपकी बुक में भी जो एक्टिविटी दी गई उसमें पेपर कटिंग के बाद उसको रैप किया गया है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो जो स्क्रू है वो और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। इस तरह आपने लाइंस को ड्रॉ कर लिया और फिर क्या करा कि पेंसिल को जो है इस पेपर पे जो है रैप करना है। किस तरीके से, इसको देखिए आप कि पेंसिल को रखा और ये पेपर को आपने किस तरह रख के जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है आप राउंड करते चले जाएंगे इस पेंसिल के गिर्द पेपर। जब ये पूरा जो है राउंड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इस पे आपको लाइंस नज़र आएंगी। जो आपने लाइंस ड्रॉ की थी वो लाइंस आपको किस तरह नज़र आ रही हैं, जैसे कि स्क्रू में मौजूद होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लाइंस आपको नज़र आएंगी। ये एक एक्टिविटी है जो कि आप खुद भी घर में करके देख सकते हैं। लास्ट टाइप मशीन की जिसे वेज कहा जाता है, और ये भी एक सिंपल मशीन है जिसके एजेस जो होते हैं, जिसके किनारे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और इट इज़ एक्चुअली टू इंक्लाइन प्लेन यूज टुगेदर। इट इज़ यूज टू कट और स्प्लिट ऑब्जेक्ट, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को कट करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन नाइफ एंड एक्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेज। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि एक वेज को यूज़ किया जा रहा है एक वुड को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, एक वुड का एक बहुत बड़ा पीस है जिसको स्प्लिट करने के लिए वेज का यूज़ किया जा रहा है। ये आज आपको मैंने सारी जो है टाइप्स ऑफ मशीन जो है एक्सप्लेन कर दी हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए कि आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी हूँ और डायग्राम भी दी थी। यकीनन आप लोगों ने क्वेश्चन और उसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली होंगी। आज जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज आपने पढ़ा है, यानी कि टाइप्स ऑफ मशीन का। क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपने जर्नल्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिफाइन इंक्लाइन प्लेन, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। आपने सबसे पहले क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन की हेडिंग देना है, साइड हेडिंग, और इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसका आंसर लिखना है। एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोप बिटवीन अ हायर लेवल एंड अ लोअर लेवल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपने इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम इस क्वेश्चन नंबर 5 के सामने बनानी है इंटरलीव पेज पे। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन की एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम आपको दे रही हूँ। ये इस तरीके से ड्रॉ करिएगा और नीचे जो है डायग्राम के ब्लू आपने ये हेडिंग डालनी है इंक्लाइन प्लेन। इस तरह आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम की लर्निंग के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ और ये भी आपने साथ साथ जो है वो याद करना है, यानी कि आज का रिटर्न होमवर्क भी आपका ये हो जाएगा चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आपने लर्निंग करनी है और ये आपने कौन से क्वेश्चन लर्न करने हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 फ्रॉम चैप्टर एनिमल्स एवरीवेयर, जो कि बायोलॉजी के सेक्शन से लिया गया एनिमल्स एवरीवेयर। इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अच्छी तरह याद करना है और इसके बाद जो है आपने अपनी टेस्ट कॉपी जो है उसमें इसके दोनों के आंसर्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है व्हाई डू एनिमल्स नीड टू मूव, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है लिम्स, बी है स्पाइरिकल, सी है प्रोबोसिस।
ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस हैं जो कि आपने याद करनी है और क्वेश्चन 7 का एक आंसर है जो आपने याद करना है और इसके साथ ही आपने ये लिखना भी है टेस्ट कॉपी में अपने। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।